नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के हिसाब से भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी बुराइयां होती है। ये सारी बातों को आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब गाड़ी खरीदी करने जाते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करने जाते हैं, उस समय हमें अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, नामांक होता है, भाग्यांक होता है, उसके हिसाब से हमें गाड़ी के नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए और हमारे मूलांक, भाग्यांक, शुभ अंक, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। उस घर में, उस फ्लैट में, उस बंगलो में जाने से हमें उन्नति, प्रगति, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है, सुकून और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है और उसका क्या गणित है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पूरी जन्म तारीख लिख देनी है। अर्थात आपकी जन्म तारीख, आपका महीना और आपकी साल, ये सब आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने खुद की तारीख लिखी है 19 अप्रैल 1969। अभी हमें क्या करना है, ये सभी अंकों का टोटल मारना है। तो ये सभी अंकों का टोटल मारा तो टोटल हो गया 39। अभी 39 का जब हम टोटल मारते हैं तो 3 और 9 कितने हो गए, 12। अभी हम 12 का भी टोटल मारेंगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो हम कहेंगे कि भाई मेरा भाग्यांक हुआ 3। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, उस सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, भाग्यांक 3 जो है उसका स्वामी ग्रह गुरु है। तो उन लोगों में गुरु से लगते स्वभाव, गुरु से लगता व्यक्तित्व बहुत ज्यादा होता है। तो सुनिए, जिसका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए उनके शरीर के आसपास एक बहुत ही पवित्र होरा होती है और वो ओरा के आधार पर सब लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं। लोग उनका काम मानते हैं, उनके मार्गदर्शन से लोगों को लाभ होता है। जिसका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, धर्म, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानवर्धक वीडियो देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान प्राप्त करने में भी बहुत रुचि होती है। अर्थात गुड़ ज्ञान के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है और अगर वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान दें तो उसमें निपुणता भी प्राप्त कर सकते हैं। जिनका भी
भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी और नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान, व्यवहारुक, हंसमुखे, आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने उसूलों पे जीने वाले, अपने सिद्धांतों पे जीने वाले, अपने प्रिंसिपल के हिसाब से जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं, एक अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक मैंने खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर अर्थात सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की बोली हुई बातें ज्यादातर सच हो जाती है और इसीलिए इनके मार्गदर्शन से कई लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, उन लोगों में गुरु का जो गुण होता है वो ज्यादा होता है, गुरु का जो स्वभाव होता है वो ज्यादा होता है। तो भाग्यांक जो 3 वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे जाके एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार, डॉक्टर, वकील, सीए, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कथाकार भी बन सकते हैं, भाषणकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति फिल्म सिटी के अंदर भी बहुत नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खूबी मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को लोगों से मिलना, लोगों के साथ रिश्ता बनाना, लोगों का दुख दूर करना, लोगों को सही मार्गदर्शन देना, लोगों को धर्म के तरफ ढालना, धार्मिक कार्य में ज्यादा रुचि लेना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति वाकई बहुत नसीबदार होते हैं, उनके पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर हर चीज टाइम टू टाइम मिल जाती है। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, नसीबदार लोग होते हैं, उन्हें हर चीज टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी और रचनात्मक होते हैं, आजाद ख्यालों वाले लोग होते हैं। वो जूनी चीजों को पकड़ के रखना नहीं जानते, वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं, समय के साथ अपने आप में बदलाव करते हैं और खुले मन के होते हैं, समय के साथ साथ अपने आप को बदलाव भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दमखम पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम के ऊपर ये लोग शून्य में से सृजन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सात्विक, धार्मिक और दार्शनिक होते हैं। और हाँ, और मैंने खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर 50 साल के बाद उन्हें ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वो लोग धर्म के प्रति और झुकाव करते हैं, जैसे कि आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हासिल करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, ऐसी सब आध्यात्मिक प्रक्रिया के अंदर उन्हें बड़ा रुचि होता है। वो लोग ऐसी क्रियाओं में भाग भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं, जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों में सबसे अच्छी बात यह है कि वो जीवन को बहुत ही नीति नियमों से, सिद्धांतों के आधार पर जीते हैं और गलत कार्यों से दूर रहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे उनकी कमजोरियां क्या होती है। कुछ कमजोरियां है, 2-3 कमजोरियां जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अर्थात वो लोग अपने खान पीन के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वो सब में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। फलस्वरूप
50 साल के बाद उन्हें बीमारियां घेरने लगती है। दूसरा एक मैंने माइनस पॉइंट देखा है कि अगर मान लो उनकी कुंडली के अंदर गुरु राहु के साथ अगर जो पीड़ित होता हो, अर्थात गुरु राहु का चंडाल योग होता हो उनकी कुंडली के अंदर, या फिर गुरु नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो भाग्यांक जो 3 वाले व्यक्ति है उन लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार जल्दी आ जाता है और वो लोग अपने ज्ञान के अहंकार में दूसरे व्यक्तियों को हीन भावना से देखते हैं, कभी कभी उनका अपमान भी कर देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जिनकी भी कुंडली के, जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खूबी मैंने देखी है, खूबी नहीं कह सकते, एक कमजोरी कह सकते हैं, वो बड़े भावनात्मक होते हैं और इमोशनल होके लोगों के ऊपर भरोसा करके लोगों की मदद कर बैठते हैं, और जब लोग उनका पैसा डुबा देते हैं, लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के ऊपर ज्यादा इमोशनली भरोसा नहीं करना चाहिए और उनको आर्थिक बड़ी सहायता नहीं करनी चाहिए। अभी हम जानेंगे कि अगर मान लो जिनका भी भाग्यांक 3 हो, अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर बैठा हो, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में बलवान हो, तो उन्हें कौन से उपाय करने से और ज्यादा लाभ होगा? तो सुनिए, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का उन्हें जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए। उसके बाद गुरुवार के दिन विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक साधु संत महात्मा को भरपेट भोजन करा के उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। गुरु कुंडली का कारक ग्रह हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, नीच का ना हो, तो पुखराज का रत्न भी पहन सकते हैं। अगर गुरु कुंडली का मारक हो और अगर जो नीच का हो या फिर 6वें 8वें 12वें भाव में हो, तो फिर वो लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोगों को ब्राह्मण को पीताम्बर दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को पीला फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, ये सब दान करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी भाग्यांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए शुभ वार कौन से होते हैं? तो सुनिए, भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा वार है रविवार, सोमवार और गुरुवार। उसमें रविवार को पहला नंबर, सोमवार को दूसरा नंबर और गुरुवार को तीसरा नंबर। ये 3 वार के अंदर अगर वो लोग अपने जीवन का कोई भी शुभ कार्य करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, जैसे कि सगाई, शादी, ऑफिस का ओपनिंग, दुकान का ओपनिंग, कहीं लंबी यात्रा पे जाना है, कोई नौकरी की शुरुआत करनी है, तो उन्हें रविवार, सोमवार, गुरुवार के दिन शुरुआत करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होगा। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रंग कौन से होते हैं? तो पीला, सुनहरा, नीला, जामुनी और गुलाबी, ये रंगों से उन्हें बड़ा लाभ होता है। उन्हें अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर इन कलरों के पर्दे, इन कलरों की बेडशीट लगानी चाहिए, या फिर इन कलरों को अपने दीवारों पे भी लगा सकते हैं। फिर से कहूंगा, भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर जो पर्दे होते हैं, या फिर घर के अंदर जो बेडशीट होती है, या जो ऑफिस के अंदर या घर के अंदर जो रंग लगाते हैं, उसमें हल्का पीला, सुनहरा, नीला, जामुनी, गुलाबी, अगर ये सब रंगों को इस्तेमाल करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए मित्र अंक कौन से हैं? तो 3, 6, 9। उनके लिए शुभ वर्ष कौन से हैं? तो 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66। इन वर्षों के अंदर उनके जीवन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर अगर वो कोई भी अच्छा काम करे तो उन्हें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को जब भी घर खरीदी करना हो, ऑफिस खरीदी करना हो, तो उसका जो मेन गेट है वो अगर ईशान्य में होगा तो वो प्रॉपर्टी उनके लिए बड़ी लाभकारी साबित होगी। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को कौन से भगवान की पूजा करने से ज्यादा लाभ हो सकता है? तो उन्हें हमारे पालनहार लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो उनके जीवन में सुख और ज्यादा आता है और वो लोग और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनका भी भाग्यांक 3 होता है उसके ऊपर गुरु का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है।
और गुरु के जो गुण हैं, गुरु का जो तत्व है वो उनमें ज़्यादा होता है। गुरु धार्मिक आध्यात्मिक होता है, सात्विक होता है। गुरु दयालु उदार सेवाभावी परोपकारी होता है। विद्वान ज्ञानी धार्मिक होता है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं। तो भाग्यांक जो 3 हैं ये बहुत ही अच्छा अंक है और उनमें जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं वो बहुत ही नसीबदार होते हैं, उनके पर ईश्वर की बहुत कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।